फ्रेंड्स, रोज की तरह जो हम पत्री जी से इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, रोज एक कॉन्सेप्ट में बातचीत हो रही है। आज करीना जी हमें ध्यान और ध्यान के लाभ के बारे में बताएंगी। तो फ्रेंड्स, हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है ध्यान और उससे होने वाले लाभ। सबसे पहले मैं हमारे गुरु ब्रह्म ऋषि पत्री सर को नमन करूंगी। ध्यान जगत के सभी मास्टर्स को मेरा नमन, आप सभी को मेरा नमन। तो आइए अब हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है ध्यान और उससे होने वाले लाभ। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ध्यान क्या है, अर्थ क्या है उसका, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद उसके बेनिफिट्स, फायदे क्या है ध्यान करने के, उसके बारे में बात करेंगे। फिर मुझे ध्यान करके क्या लाभ मिला, मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ध्यान क्या है। फ्रेंड्स, पत्री सर कहते हैं ध्यान का अर्थ है धी प्लस यान इक्वल्स टू ध्यान। धी का यहाँ अर्थ है सूक्ष्म शरीर आदि समुदाय, और यान का अर्थ है ट्रेवल करना या फिर यात्रा करना। सूक्ष्म का अर्थ सूक्ष्म का अर्थ है जो हमें दिखाई नहीं देता। तो सूक्ष्म शरीर आदि समुदाय के साथ यात्रा करना मतलब आंतरिक जगत की यात्रा। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अनेकों लोगों में भ्रमण करते हैं, अनेकों अनेक लोग घूमते हैं। हम ब्रह्मांड के रहस्यों को भी जान जाते हैं। हम ब्रह्मांड के अनेकों लोगों से भी मिलते हैं। और जब हम निरंतर ध्यान करते हैं तो हम सर्वलोक के आनंद को भी उठा पाते हैं। फ्रेंड्स, ध्यान मतलब एस्ट्रल बॉडी ट्रेवल, आंतरिक जगत की यात्रा। जो आंतरिक शरीर है वह हम अपने चर्म चक्षुओं द्वारा नहीं देख पाते, या फिर थर्ड आई ही मतलब हमारी दिव्य चक्षु से ही हम अपने सूक्ष्म शरीर को देख पाते हैं। तो ये थर्ड आई से हम कब देख पाते हैं? जब हम आंख बंद करके अपने श्वास पर ध्यान देते हैं, तब हम अपने आंतरिक जगत को देख पाते हैं। धीरे धीरे करके हम हमारे भीतर प्रवेश करते हैं और हमारे सूक्ष्म शरीर को देख पाते हैं। तो यहाँ सूक्ष्म शरीर से हम सूक्ष्म जगत की यात्रा करते हैं। तो ध्यान का मतलब है सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म जगत की यात्रा। अब हम बात करेंगे कि ध्यान का मतलब प्रार्थना नहीं है। जब फ्रेंड्स हम आंख मूंद कर प्रार्थना करते हैं तो उसमें भी हम भगवान को कुछ बोल रहे हैं, भगवान से कुछ मांग ही रहे हैं। उसमें भी हम शब्दों का आदान प्रदान कर रहे हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम देखेंगे कि हमारे मन में अनेकों अनेक विचार भी कभी कभी चलने लगते हैं। तो यहाँ भी हम ऊर्जा कमा नहीं रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। तो यानी प्रार्थना करना भी ध्यान नहीं है। ध्यान मतलब स्तोत्र नहीं। स्तोत्र में हम भगवान की प्रशंसा करते हैं, तो उसमें भी हम कुछ ना कुछ मन में हमारे मतलब मन में क्रिया चल रही है। वहां भी मन शांत नहीं है, विचार भी चल रहे हैं। तो यहाँ भी ऊर्जा खर्च हो रही है। ध्यान मतलब नाम स्मरण नहीं। जब हम माला लेके राम नाम जपते हैं, शिव शिव जपते हैं, कोई भी मन कोई भी नाम जपते हैं, तो उसमें भी हम शब्दों का आदान प्रदान कर रहे हैं और साथ ही साथ विचार भी चल रहे हैं। तो हम देखेंगे कि हमारी डबल ऊर्जा खर्च हो रही है। इसमें हम ऊर्जा प्राप्त नहीं कर रहे, ऊर्जा खर्च हो रही है। तो नाम स्मरण भी ध्यान नहीं है।
ध्यान का मतलब मंत्र जाप नहीं है, जो हम दुर्गा मंत्र जपते हैं, गायत्री मंत्र जपते हैं या कोई भी मंत्र का जाप करते हैं, तो इसमें भी हम कुछ ना कुछ क्रिया कर रहे हैं। यहाँ भी मन की क्रिया बंद नहीं हो रही, यहाँ भी विचार में उलझते हैं हम, तो यहाँ भी हम ऊर्जा प्राप्त नहीं करते, बल्कि डबल ऊर्जा खर्च कर रहे हैं। एक तो जप करके, बोल के मुँह से, और दूसरा जो विचार चलते हैं, तो मंत्र जाप भी ध्यान नहीं है। तो ध्यान है क्या? श्वासों पर ध्यान को हम ध्यान कहते हैं। जब हम श्वासों पर ध्यान रखते हैं, तो उसी को हम ध्यान कहते हैं। आखिर श्वासें ही क्यों? श्वासों पर ध्यान रखने को ही ध्यान क्यों कहते हैं फ्रेंड्स? क्योंकि ये श्वासें निरंतर बहती रहती है, निरंतर चलती रहती है। ये प्राण ऊर्जा निरंतर हमारे शरीर में बहती रहती है। जब हम जन्म लेते हैं, तो सबसे पहले हमारे भीतर श्वास ही प्रवेश करती है, और जब हमारी मृत्यु होती है, तब सबसे पहले ये श्वासें ही बाहर निकल जाती है। श्वासें शाश्वत है। श्वासें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये निरंतर चलते ही रहती है, कभी नहीं रुकती, कभी नहीं थकती। हम चाहे बैठे हो, उठ रहे हो, सो रहे हो, ये श्वासें निरंतर कार्यशील रहती है। ये जब हम ध्यान करते हैं, तो हम धीरे धीरे शून्य होने लग जाते हैं, और श्वासों पर ध्यान रखने से हम प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। तो श्वासें प्रेजेंट मोमेंट है, ये निरंतर भीतर जाती है और बाहर निकल जाती है। और जब हम शून्य होने लगते हैं, तो विश्व ऊर्जा या फिर कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर के भीतर जाके धीरे धीरे करके हमारी जो शरीर में, बॉडी के भीतर जो 2,72,000 नाड़ियां है, एनर्जी ट्यूब्स है, उनका शोधन शुरू कर देती है। उसे हम नाड़ी शोधन भी कहते हैं। तो यहाँ हमारी जो नाड़ियां हैं, और उनके भीतर जो ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, वह ये कॉस्मिक एनर्जी धीरे धीरे करके उन ब्लॉकेजेस को क्लियर करने लग जाती है। ये जो ब्लॉकेजेस है, वह हमारे फिजिकल शरीर पे बीमारियों के रूप में दिखाई पड़ते हैं। तो जब ये कॉस्मिक एनर्जी भीतर जाके हमारी नाड़ियों को पूरी तरह से क्लियर कर देती है, उनकी पूरी तरह से सफाई हो जाती है, तब और भी ज्यादा मात्रा में हम कॉस्मिक एनर्जी ग्रहण कर पाते हैं। और फिर हमारा कॉन्शियसनेस लेवल जो है, हमारी जो चेतना है, वह हाई हो जाती, हाई लेवल पे जाने लग जाती है, और हमारा थर्ड आई एक्टिवेट होने लग जाता है। हमारे हमारे दिव्य जो चक्षु है, वह उनका एक्टिवेशन शुरू हो जाता है, और हमारा थर्ड आई धीरे धीरे ओपन होने लग जाता है। तो ये हमने बात की कि ध्यान क्या है, ध्यान का अर्थ क्या है। अब आइए हम बात करेंगे ध्यान के से होने वाले बेनिफिट्स के बारे में। फ्रेंड्स, ध्यान के अनेकों अनेक लाभ है, जिसका हम मुंह से वर्णन भी पूरी तरह से नहीं कर पाते। इतने लाभ है ध्यान के। घर बैठे आंखें बंद करके हम ध्यान करें, तो हमें भी नहीं पता है कितने चमत्कारिक लाभ हम पाएंगे, किंतु जरूरत है रोज इसका अभ्यास करने की। तो आइए बात करते हैं ध्यान के लाभ के बारे में।
तो ध्यान द्वारा ही समस्त रोगों का निवारण, जैसे हमने बात की, जब हम ध्यान करते हैं, श्वासों पे ध्यान रखते हैं, तो धीरे-धीरे हमारे जो एनर्जी ट्यूब्स हैं, जो नाड़ियाँ हैं, उनकी सफाई शुरू हो जाती है, हीलिंग शुरू हो जाती है, इसे हम सेल्फ हीलिंग भी कहते हैं। तो ये शुरू हो जाती है, फिर धीरे-धीरे ऐसे करके हमारी थर्ड आई भी एक्टिवेट हो जाती है। ऐसे करके हम धीरे-धीरे, चाहे कोई भी लेवल का स्वास्थ्य हो, मेंटली हो, फिजिकली हो, इंटेलेक्चुअल हो, स्पिरिचुअल हो, इमोशनल हो, हर ढंग से हम स्वस्थ हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो ध्यान ही एकमात्र रास्ता है जिससे हम सभी रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। ध्यान से हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है। हमारा जो मेमोरी पावर है, जो हम ये आदत होती है भूलने की, हम सब में भूलने की आदत होती है, पर ध्यान करते-करते हमारा मेमोरी पावर इंक्रीज़ हो जाता है, हमारी भूलने की बीमारी कम हो जाती है। ध्यान साधना द्वारा त्रिव एकाग्रता बढ़ती है, हमारा कंसंट्रेशन पावर बहुत बढ़ जाता है ध्यान करते-करते। जबकि जैसे कि एग्ज़ाम्पल आज जब मैं पहले सब्ज़ी काटती थी किचन में, तो मेरा ध्यान इधर-उधर विचारों में भटकता था। तो जब मैंने ध्यान किया, तो मुझे ये समझ में आया कि मैं प्रेज़ेंट मोमेंट में आ जाती हूँ। अगर मैं सब्ज़ी काट रही हूँ, तो उस वक़्त मेरा ध्यान सब्ज़ी पे ही होगा, इधर-उधर नहीं भटकता। तो ध्यान द्वारा ही मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। जब हम शून्य हो जाते हैं, तो विचार चलने हमारे मन में बंद हो जाते हैं। जब ये विचार चलने बंद हो जाते हैं, तो हम भीतर से शांत होने लग जाते हैं। हमारा मन शांत होने लगता है। तो ध्यान द्वारा हम मन की शांति पा सकते हैं। ध्यान से अ, ध्यान साधना द्वारा आत्म स्थिरता आती है। हमारी स्टेबिलिटी बढ़ती है, हमारा स्टिलनेस बढ़ता है, ध्यान के द्वारा हम में ठहराव आ जाता है। जो उथल-पुथल चलती रहती है हमारे मन में, हर वक़्त कुछ न कुछ लेके, कोई बातें लेके, फैमिली है तो कुछ न कुछ उथल-पुथल, कुछ भी लेके, कोई मैटर लेके कुछ भी चलते रहता है, परंतु निरंतर ध्यान करने से हमें ठहराव आ जाता है, स्टिलनेस आ जाती है, पेशेंस आ जाता है, टॉलरेंस पावर भी बहुत बढ़ता है ध्यान करने से। जितना ध्यान करेंगे, हमारी टॉलरेंस पावर उतनी ही बढ़ती जाएगी। ध्यान साधना द्वारा ही दिव्य चक्षु एक्टिवेट होने लगते हैं या उत्तेजित होने लगते हैं। जब हम ध्यान करते हैं, तो उससे जो कॉस्मिक एनर्जी है, हमारी नाड़ी मंडल का शोधन हो जाता है, वह क्लियर हो जाती है और फिर हमारी चेतना बढ़ती है। उसके बाद हमारी थर्ड आई एक्टिवेट होने लगती है, उत्तेजित होने लगती है, हमारी थर्ड आई खुलने लगती है, केवल और केवल आँख बंद करके अपनी श्वासों के साथ रहने से। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे ध्यान द्वारा ही हम गुरु बनते हैं। ध्यान द्वारा हम गुरु बनते हैं, ध्यान करके हम गुरु बन सकते हैं। पत्री सर कहते हैं, हम खुद के गुरु खुद ही है, श्वासें ही हमारा परम गुरु है। गुरु कहीं भी बाहर फिजिकल वर्ल्ड में हमें ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा गुरु खुद के भीतर ही बैठा है। ये सब ध्यान करके पता लगता है। और हम खुद के गुरु, अब हम सोचेंगे कि हम खुद के गुरु कैसे बनेंगे? तो खुद के गुरु हम इसलिए बन जाते हैं, क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं, श्वासों पे ध्यान रखते हैं, तो धीरे-धीरे करके हमारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमें मिलने लग जाता है। हम उलझने से बचते हैं। कभी-कभी हम उधेड़-बुन में हो जाते हैं, क्या करें, क्या ना करें, क्या डिसीज़न लें, सही है, गलत है,
ये सब भी जवाब दूसरे के पास नहीं है, क्योंकि वह आपकी प्रॉब्लम है, आपकी अवस्था है। तो ये सॉल्यूशन भी दूसरे के पास नहीं है, ये केवल खुद के पास रहने से ही जाना जा सकता है। हम अपने गुरु खुद बन जाते हैं, डिसीजन लेना हमें आ जाता है। ये हमारा विल पावर भी स्ट्रांग हो जाता है ध्यान करने से। हमें राइट वे ऑफ लीडिंग लाइफ आ जाती है, आर्ट ऑफ लिविंग आ जाती है ध्यान करने से। हमें राइट वे ऑफ टॉकिंग आ जाती है, वॉकिंग आ जाती है, वॉचिंग आ जाती है, राइट वे ऑफ थिंकिंग आ जाती है। सब कुछ केवल खुद के साथ रहने से, खुद के पास रहने से, खुद को जानने से, खुद को पहचानने से हम खुद के गुरु खुद ही बन जाते हैं, खुद को ही गाइड करने लगते हैं। तो इसीलिए भौतिक जगत में सर कहते हैं हमें गुरु ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, हम सभ्य ही खुद के गुरु है। हमारे में धीरे धीरे करके परफेक्शन आने लग जाता है, हम हर चीज परफेक्शन से करने लग जाते हैं ध्यान करने के बाद, श्वासों के साथ रहने के बाद। ध्यान साधना द्वारा ही हम देव स्वरूप है, ये विषय हमें पता लग जाता है। हम ब्रह्म है, ब्रह्मास्मि। ब्रह्मास्मि का मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ, बाकी सब भी ब्रह्म है, ये हमें पता चल जाता है। ये हमें पता लगता है ध्यान करने के बाद ही कि हम भी ब्रह्म हैं, और जो बाकी सब इस सृष्टि में है वह सब भी ब्रह्म है। हम अपने जन्म को सव्य चुनकर आते हैं। फ्रेंड्स, ये जीवन हम खुद चुनकर आते हैं खुद के लिए। हमारे माता पिता भी हम खुद ही चुनते हैं। हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं, कठिनाई है, जो भी है, सब कुछ हमारा ही चुनाव है। जो भी घटना आपके साथ घटित हुई है, या जो कुछ भी आपके साथ चल रहा है या चला होगा, सब कुछ हमारा ही चुना हुआ होता है, उसका चुनाव कोई और नहीं करता। तो हमें धीरे धीरे ध्यान करके ये समझ आ जाता है कि हम ही रिस्पॉन्सिबल है। तो धीरे धीरे हम नेमिंग और ब्लेमिंग का गेम बंद कर देते हैं, हम कंप्लेनिंग कम कर देते हैं या बंद भी कर देते हैं। केवल और केवल ध्यान करने से, श्वासों के साथ रहने से हमें सब कुछ पता चल जाता है कि ये सब कुछ हमारा ही किया है, हमारी ही सोची समझी सब कुछ हमारे साथ हो रही है। हम दूसरों का उद्धार कभी नहीं कर सकते, और अपना उद्धार हमें खुद ही करना चाहिए, हम दूसरों का उद्धार कभी नहीं कर सकते। जैसे बुद्धा ने कहा, आपो दीपो भव, इसका अर्थ है कि हम खुद के भीतर का दीपक खुद ही जला सकते हैं, खुद ही प्रकाशित कर सकते हैं। कोई और हमारे भीतर के दीपक को नहीं जला सकता या हमारे भीतर को प्रकाशित नहीं कर सकता। जैसे कि आज हमारे घर में लाइट गई है, तो दीपक भी हमें खुद ही जलाना होगा फ्रेंड्स, कोई और नहीं आएगा हमारे घर में दीपक जलाने को, उजाला करने को। तो इसका मतलब है कि हम अपना उद्धार स्वयं ही कर सकते हैं। आज पत्री सर ने और बुद्धा ने हमें ध्यान का रास्ता बताया। तो आज अगर हम पत्री सर के पास या बुद्धा के पास जाके बैठ जाए, उनके पैर पकड़ ले, तो फिर क्या हम खुद का उद्धार कर पाएंगे? उन्होंने तो अपना उद्धार कर लिया, पर हम उतना अपना उद्धार कब कर पाएंगे? जब हम उनके मार्ग पे चलेंगे, हम ध्यान साधना करेंगे, तब हम अपना उद्धार कर पाएंगे। और हम दूसरों का भी उद्धार कभी नहीं कर सकते। आज फॉर एग्जाम्पल, अगर
एक छोटा बच्चा है, उसे हम स्कूल भेजते हैं, तो अगर हम स्कूल भेजते हैं तो अब उसके टेस्ट है, तो उसकी टीचर या हम पेरेंट्स उसके टेस्ट नहीं क्लियर कर सकते, उसके टेस्ट नहीं दे सकते, उसे खुद ही टेस्ट देना होगा और मेहनत भी करनी होगी। ये नहीं कि हम उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, नहीं, उसे खुद की मेहनत से ही सफल होना होगा। उसको खुद की मेहनत से ही सफल होना होगा। तो इसीलिए हम दूसरों का उद्धार भी नहीं कर सकते और हमारा उद्धार भी कोई नहीं कर सकता। ये सब कुछ हमें खुद ही करना होगा। सृष्टि में अनेकों लोग हैं। फ्रेंड्स, सृष्टि में, यूनिवर्स में अनेकों लोग हैं, गैलेक्सीज है, प्लैनेट्स है, अनेकों अनेकों है। मृत्यु का मतलब फिजिकल बॉडी छोड़ देना या फिर भौतिक शरीर को छोड़ देना। फ्रेंड्स, मृत्यु का मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा के लिए मर जाते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम केवल अपने भौतिक शरीर या फिर फिजिकल बॉडी को छोड़कर एस्ट्रल बॉडी में जाते हैं और फिर एस्ट्रल जगत में प्रवेश करते हैं। तो मृत्यु का मतलब ये ना समझे कि हम हमेशा के लिए चले जाते हैं, नहीं, केवल हम अपना वर्ल्ड, प्लेस चेंज करते हैं, सिर्फ हमारी जगह चेंज हो रही है। आज सपोज मैं इंडिया में हूँ, फिर फ्लाइट से मैं यूरोप जाती हूँ, तो इसमें मैं फिर जब यूरोप पहुंच गई तो मैं यूरोप में हूँ, मैं इंडिया में नहीं हूँ। तो आज सपोज हम अगर स्कूल से कॉलेज जा रहे हैं, तो हम हमारी प्लेस चेंज हो रही है। पढ़ाई तो हम कर ही रहे हैं, पर हम हमारी प्लेस चेंज हो रही है, अपग्रेड हो रहे हैं हम। तो मृत्यु का मतलब अपग्रेड भी समझ लीजिए। हम और मतलब और सक्सेस की तरफ जाते हैं, ऊंचाइयों की तरफ जाते हैं। मृत्यु का मतलब ये सब ध्यान करके समझ आता है। पहले मृत्यु के नाम से डर लगता था, अब समझ आता है कि मृत्यु केवल प्लेस चेंज करना है, दूसरी दुनिया में प्रवेश करना है, एस्ट्रल बॉडी के साथ एस्ट्रल वर्ल्ड में रहना है। और मृत्यु का मतलब दूसरी नई दुनिया में प्रवेश करना। समय के कर्म फल का अनुभव हमें ही करना पड़ता है। फ्रेंड्स, हमारी जो भी करनी है, जो भी कर्म है, चाहे वह मन से करे, चाहे वह हम थॉट से करे, चाहे अपने कोई कार्य डीड से करे, उसका फल हमें खुद भुगतना पड़ता है। कोई और नहीं है जो हमारे किए का फल भुगतेगा। तो हम जैसा करते हैं वैसा ही फल पाते हैं। हम अगर अच्छा करते हैं तो हमें अच्छे फल मिलते हैं, अगर हम बुरा करते हैं तो हमें बुरा फल मिलता है। आज सपोज हम फार्मिंग कर रहे हैं और अगर हमने करेले का बीज बोया है, तो फ्रेंड्स करेला ही उगेगा, करेले का पेड़ ही उगेगा। और आज सपोज हम एप्पल का बीज बो रहे हैं और फिर देखेंगे कि एप्पल का पेड़ ही उग रहा है। तो न तो करेले का बीज बो के हम उम्मीद कर सकते हैं कि एप्पल का पेड़ उगेगा और न एप्पल का बीज बो के करेला उगेगा। तो हमें अपने कर्म हमेशा अच्छे रखने चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोओगे वही पाओगे। तो हम अपने कर्मों का फल खुद ही भुगतते हैं, कोई दूसरा उसे नहीं भुगतता। तो हमें सभी लोगों से हमेशा सीखते रहना चाहिए। फ्रेंड्स, हम निरंतर लोगों से मिलते रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोगों से। तो हर एक इंसान में कुछ ना कुछ खूबी है, हर एक की कुछ ना कुछ क्वालिटी है। तो हमें उनसे सीखते रहना चाहिए, इससे हमें परफेक्शन आते जाएगा। समय
को एक क्षण के लिए भी व्यर्थ ना करे। सर कहते हैं समय बहुमूल्य है, एक बार जो चला गया फिर कभी नहीं आएगा। तो समय का अच्छे से इस्तेमाल करें, समय को व्यर्थ ना करें। जब भी समय मिले ध्यान में बैठे, ध्यान की साधना करें, स्वाध्याय करें। अगर हमें जो नहीं आता है वह सीखे। सपोज हमें म्यूजिक नहीं आता या ड्राइंग नहीं आती या डांस नहीं आता या कंप्यूटर में नहीं आता, जो भी फील्ड में हमें अगर कुछ नहीं आता है तो सीखे, सीखते जाना है हमें। सर का मतलब है हमें सिर्फ और सिर्फ सीखते जाना है। प्राण शक्ति को अनुमात्र भी व्यर्थ ना करे। प्राण शक्ति यानी लाइफ फोर्स एनर्जी, उसे हमें एक क्षण, एक पल, एक सेकंड के लिए भी व्यर्थ नहीं करना है। जैसे कि जब हम गॉसिपिंग करते हैं या फोन में पड़े रहते हैं या विंडो शॉपिंग करते हैं, तो उसमें भी हमारी प्राण ऊर्जा खर्च हो रही है। तो इसे सोच समझ के खर्च करिए, ये पूंजी है हमारी। तो इसका ध्यान रखें तो ये हमारा ध्यान रखेगी। इस वर्तमान जन्म को ही भूमंडल पर आखिरी जन्म बना देना है। फ्रेंड्स, तो जब हम ध्यान साधना करते हैं, सेवा करते हैं, ध्यान का प्रचार प्रसार करते हैं, बुक रीडिंग करते हैं, जब हम ये सब करते हैं तो धीरे धीरे करके हम अपने जीवन के लक्ष्य को जान जाते हैं कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या करना है। जब हम लक्ष्य जान जाते हैं या उस लक्ष्य पे चल पड़ते हैं, तो ये हमारे जीवन का आखिरी पड़ाव होता है। पत्री सर कहते हैं हमें नर से नारायण बनना है। तो नर से नारायण हम कैसे बन सकते हैं? बुद्धा बन के ही हम इस जीवन को आखिरी जीवन बना सकते हैं। तो हमें ध्यान करना होगा, ध्यान का प्रचार प्रसार करना होगा, सज्जन सांगत्य करना होगा, बुक रीडिंग करनी होगी। बुद्धा बनने के लिए, नर से नारायण बनने के लिए, इस जन्म को आखिरी जन्म बनाने के लिए ये सब कुछ हमें करना होगा। और यदि हम नहीं करेंगे तो हम फिर से दोबारा जन्म लेंगे, नर बनकर, नारी बनकर, पशु पक्षी बनकर, किसी भी रूप में हम आएंगे। तो क्यों ना ध्यान करके, सेवा करके, प्रचार प्रसार करके इस जीवन को, आइए इस भूमंडल पे अपना आखिरी जीवन बना दें। तो ये सब था ध्यान के बारे में। होप मैं आपको समझा पाई हूँ अच्छे से, आप सबको क्लियर हुआ हो। मैं भी 2 सालों से ध्यान कर रही हूँ। रिंकू दी गुप्ता की प्रेरणा द्वारा मैंने ध्यान शुरू किया। शुरू में मैंने 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे भी ध्यान किया, तो उससे मुझे बहुत फायदा मिला, कॉन्फिडेंस मिला, मेरी अनिद्रा की दिक्कत सॉल्व हुई, ओवरथिंकिंग मेरी खत्म हो गई। मैं आज खुद के साथ, खुद के पास बहुत खुश हूँ। तो ध्यान द्वारा ये सब मुझे मिला है। मेरी चिंता खो गई, फिक्र खो गई, मैं मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, बहुत खुश हूँ ध्यान करके। फ्रेंड्स, आप भी करिए, आप भी पाइए जो मैंने पाया है और ध्यानी ने पाया है, केवल और केवल ध्यान करने से। अब मैं अपने इस टॉपिक से विराम लेती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू करीना, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया और अपना एक्सपीरियंस भी बताया कि आपको ध्यान से बहुत लाभ हुआ है। आपने मेरे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि बच्चे जैसे स्कूल जाते हैं तो उनका एग्जाम देने मदर फादर नहीं जा सकते हैं, उसको खुद ही क्लियर करना पड़ता है, कोई दूसरा नहीं आता क्लियर करने के लिए। आप सिर्फ उसको पढ़ा सकते हो, इंफॉर्मेशन दे सकते हो, अच्छे से अच्छी उसकी विद्या उसको दे सकते हो, लेकिन उसको कितना ग्रहण करना है, कितना वो ग्रास करके वहां एग्जाम देगा, वो उसके ऊपर है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। यही हमारे जीवन में एग्जाम्पल है। हम सिर्फ इंफॉर्मेशन दे सकते हैं,
उसको अप्लाई करना, उसको आचरण में लेना हम सबका अपना अपना है, कितना ग्रास्प कर पाए। तो हम जितना ग्रास्प करेंगे उतना आगे ही आगे, फर्स्ट से सेकंड क्लास, सेकंड से थर्ड क्लास, ऐसे करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो ये अपने ऊपर है कितना ग्रास्प करना है और कितना नहीं। और ये शरीर जो है, एक बॉडी को छोड़ के दूसरी बॉडी में जाता है ये क्लासेस को पूरा करते करते, और एंड जन्म में पहुंचकर वो मुक्ति मार्ग में पहुंचता है। जब वो पूरा ही सीख जाता है, तो वो सिखाए जो सीखने के लिए हम आए हैं, वो एक कमरा से दूसरा कमरा में ही जाते हैं, एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में ही जाते हैं। ये कमरे को छोड़ छोड़कर हम अलग अलग क्लासेस में पहुंचकर पूरा ज्ञान प्राप्त करते हैं। बहुत अच्छे से आपने एग्जाम्पल दिया। ये एकदम क्लियर एग्जाम्पल है कि हमें क्या क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, और इससे क्या लाभ होंगे, और अपने जीवन में हम कैसे मुक्त अवस्था में पहुंच सकते हैं। थैंक यू करीना जी, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। बहुत अच्छे से शेयर किया करीना, तुमने बहुत अच्छा, एकदम एक एक पॉइंट को तुमने अच्छे से इलेबोरेटली समझाया है, पूरा पॉइंट क्लियर हुआ। एंड पत्री सर भी यही कहते हैं हमेशा, सिर्फ ध्यान ध्यान ध्यान। वो हमेशा यही कहते थे जब भी जूम सेशन पे आते थे कि आप लोग बोर नहीं होते हो क्या, कि हम, मैं तो सिर्फ एक ही बात बताता हूँ, मेरे पास एक ही चीज है देने को, एक ही चीज है बोलने को, और एक ही चीज है आप लोगों के साथ शेयर करने को, सिर्फ ध्यान ध्यान और ध्यान। तो फ्रेंड्स, आप लोग अगर बोर होते हो तो आप लोग भी बता सकते हैं। सर जैसे एक ही चीज शेयर करते थे, हम भी वही करते हैं और वही करेंगे, हमेशा करते रहेंगे, सिर्फ ध्यान ध्यान और ध्यान। ध्यान करेंगे, ध्यान का इंफॉर्मेशन देंगे और ध्यान कराएंगे, इसके अलावा कुछ सत्य है ही नहीं, यही एक सत्य है। Everybody is a master for our own self. Actually, गुरु शब्द से भी पत्री सर को नफरत रहता था, तो पत्री सर को कोई गुरु बोलते तो पत्री सर को अच्छा नहीं लगता था। एक्चुअली गुरु का अर्थ ही बदल दिया ना। गुरु का शब्द बहुत अच्छा शब्द है, मगर उसको उसका अर्थ ही बदल दिया लोगों ने, तो इसलिए सर को भी अच्छा नहीं लगता था। तो इसलिए पत्री सर सबको अपना नाम से बुलाते थे, मास्टर्स बोलते थे, जेंट्स होते तो स्वामी जी बुलाते थे, कभी कभी लेडीज को मैडम बुलाते थे। तो क्या है, एंड लिव लाइफ एज इट इज, बी विद द कॉन्शियस अवेयरनेस। अवेयरनेस कहाँ से आता है? ध्यान रखने से ही आता है अवेयरनेस। ध्यान के मतलब यही नहीं है कि 4 घंटा ध्यान में आंख बंद करके बैठे, उससे हो गया, नहीं है। 24 घंटे में अवेयर रहना है। व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, आंख बंद करके 3 घंटा ध्यान करने से अगर आपको प्रैक्टिस होता है, तब खुली आंखों में 21 घंटे भी आप ध्यान में रह सकते हैं। दैट प्रैक्टिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। आप 3 घंटा ध्यान करके 21 घंटा अगर ध्यान में रह पाते हैं, you will become a master. And everybody try for this and hope it will be done. जो पत्री सर के लिए जो हो सकता है, बुद्धा के लिए जो हो सकता है, कृष्ण के लिए जो हो सकता है, अपन सबके लिए भी हो सकता है। हम सब भी कर सकते हैं, कोई आगे कोई पीछे, मगर एवरीथिंग इज पॉसिबल। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस अर्थ। अर्थ पे जब आते हैं तो प्रैक्टिस के लिए आते हैं, और इस जन्म में अगर प्रैक्टिस कंप्लीट नहीं होता तो कम से कम प्रैक्टिस हो जाए। ऑल द बेस्ट फॉर एवरीबॉडी। यस मैम, ट्रू। एंड सर जब भी कलकत्ता भी आते थे यही पूछते थे, मैं तो एक ही बात बताता हूँ, आप लोग बोर नहीं होते हो? हाँ, आप लोग को एक ही बात सुनने में क्या है मजा। सर की बातें बहुत अलग होती थी, अद्भुत होती थी। एक्चुअली एक ही बात वही है ना, सत्य वही है, सत्य एक ही है।